हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड कक्षपाल भर्ती को लेके यहाँ पर दो नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दो नया नोटिस क्या आया है। सबसे पहला नोटिस आपका ये है, आपको ये तो पता होगा कि झारखंड कक्षपाल में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल में भी सबसे पहले जो है आपका जो है शारीरिक मापदंड होगा। शारीरिक मापदंड के बाद जो है आपका यहाँ पर क्या कराया जाएगा, आपका यहाँ पर जो है रनिंग कराया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा कराया जाएगा। तो सबसे पहले यही दोनों होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। भले ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये जो है ये सब आपका जो है क्वालिफाई करना है बस आपको इसमें। तो इसका डेट निकाल दिया गया है कि इसका डेट जो आपका होगा, अभी आपका चल रहा है मार्च, ठीक है, तो इसका होगा आपका ये मई में, कब, मई 2026 में ये आपका लिया जाएगा। तो अभी आपके पास यहाँ पर मार्च मंथ चल रहा है, तो अप्रैल में लगभग 2 महीना का समय आपके पास है, जिसमें सबसे पहले शारीरिक मापदंड लिया जाएगा, जिसमें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, या पिछड़ा वर्ग से, तो उन सभी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर और सभी महिलाओं के लिए हाइट जो है 148 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। सीना जो मांगा जाएगा, सीना आपका जो नापा जाएगा जब आप जाइएगा, जब आप दौड़ के लिए जाइएगा फिजिकल के लिए, उससे जस्ट पहले ये चीज़ कराया जाएगा। सीना जो है यहाँ पर सभी वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर मांगा गया है और 5 सेंटीमीटर उसके बाद फूलना चाहिए। और एससी एसटी के लिए 79 और इसमें भी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है महिला के लिए अगर बात करें तो महिला के लिए सीना लागू नहीं रहता है, वजन रहता है कि वजन आपका होना चाहिए कुछ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका फिर आ जाता है रनिंग। क्या आता है? रनिंग। तो जैसे ही आपका शारीरिक नाप लेगा, ठीक है, शरीर का नाप लेगा, हाइट उट नापेगा, उसके बाद आपका रनिंग कराएगा। पुरुषों के लिए जो है 1 मील का दौड़, मतलब 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये भी आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। आपने अपना हाइट नपवाया, चेस्ट नपवाया, उसके बाद आपका रनिंग हुआ। पुरुष के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में, महिला के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में, ये क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर घर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? आप अपने घर चले जाएंगे। घर चले जाएंगे, फिर एक लिस्ट निकलेगा जिसमें निकाला जाएगा कि हाँ आप क्वालिफाई हो चुके हैं। तो जब उस लिस्ट में आपको पता चलेगा क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उसी समय आपका एडमिट कार्ड आएगा। किसका? एग्जाम का। अब एग्जाम पर कैसे मेरिट बनेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दें कि अगर आप झारखंड से हैं तो याद रखिएगा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, और इसमें भी एक चीज़ का याद रखिएगा कि जो जाति प्रमाण पत्र आपका बनता है, तो जो आपका लगभग मैंने देखा है कि खास महल ज़मीन जो होता है और दान पत्र जो ज़मीन होता है, ठीक है, उन लोगों का जल्दी यहाँ से आपका दिखेगा कि नहीं बन पाता है। जिन लोगों का या तो खतियानी वाला है, ठीक है, मतलब खतियान वाला ज़मीन है, मान लीजिए आपका नहीं है, आपके पापा का भाई का है। मान लीजिए कि आपके जो पापा थे तो पापा का पापा के भाई होंगे, आपके अंकल होंगे, ठीक, आप उनके बेटे हैं, तो उनके पास है। तो किसी के भी पास परिवार में होना चाहिए, ठीक है। और या तो रजिस्ट्री ज़मीन, खरीद बिक्री वाला जो रजिस्ट्री ज़मीन होता है, ये दिक्कत होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, ये दिक्कत होता है। बहुत बच्चा क्या करता है ना कि अगर मान लो कि उस पर नहीं बन पाता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये लोग दलाल उलाल के द्वारा बनवा लेता है। बहुत बच्चा क्या करता है, दलाल को 2000 रुपये दे देगा, ठीक है, और उससे कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में अगर पकड़े जाते हो कि आपने गलत ढंग से कास्ट सर्टिफिकेट बनाया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका चेकिंग नौकरी लगने के 2 साल बाद भी एक बार चेकिंग के लिए घर पर आता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप यहाँ पर सावधान रहिएगा। अब नीचे हम लोग यहाँ पर चले एग्जाम की बात करें कि आपका जो एग्जाम होगा तो एग्जाम पर मेरिट कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दे कि आपका जो परीक्षा होगा वो OMR सीट पर होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मार्केट से जो है OMR खरीद के लिए आना है। के को कम से कम 20-30 को OMR खरीद के मार्केट से ले आइए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। इसके बारे में मैंने बता दिया, शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो कि आपका लगभग मई में होगा। कब? मई 2026 तक आपका ये कराया जाएगा। ये जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप घर चले जाएंगे। उसके बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए जो है एडमिट कार्ड आएगा। तो जो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा की अगर बात करें यहाँ पर, जो आपका OMR सीट पर होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर 2 मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझाते हैं तब नॉर्मलाइजेशन बताएंगे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का है। मतलब कि एक क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 3 मार्क्स, ठीक। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो 3 मार्क्स मिल रहा है और एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 1 नंबर कट जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो पत्र एक जो भाषा ज्ञान है, इसमें कुल 120 प्रश्न है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा है। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न है। टोटल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें 30% ला के आपको क्वालिफाई करना है। मतलब कि अगर आप टोटल देखें तो 120 प्रश्न है और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, तो 360 हो गया। और 360 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। कितना? 108 नंबर। मतलब 360 में से अगर आप 108 मार्क्स ला लेते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। ज़्यादा इसमें और यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। मार्क्स मेरिट में किसका जुटेगा? ये पत्र 2 का। किसका?
पत्र 2 का, इसको आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटा का समय इसमें भी दिया जाता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। मान लो मैंने हिंदी चूज़ किया था, हमको हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछेगा, गुना 3, 300 मार्क्स का हमको यहाँ से पूछेगा। आपने अंग्रेजी चूज़ किया, आपको अंग्रेजी से पूछेगा। आपने संथाली चूज़ किया, आपको संथाली से पूछेगा। जो भी किसी एक सब्जेक्ट को आप चूज़ कीजिएगा उससे पूछेगा। पत्र 3 में यहाँ पर अगर हम देखें तो पत्र 3 में आपको सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल जीके से, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 क्वेश्चन, मतलब ये झारखंड जीके से आपको 50 क्वेश्चन, गणित से 10 और विज्ञान से 20। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर देखा कि आपका सिर्फ जीके जो है यहाँ पर 90 क्वेश्चन है। कितना? 90 क्वेश्चन तो सिर्फ जीके है 120 में से। तो अगर आपका जीके मजबूत नहीं है, खास करके झारखंड जीके मजबूत नहीं है, तो आप कभी भी झारखंड कक्षपाल का एग्जाम को नहीं निकाल सकते। तो अभी भी अगर आपका जीके कमज़ोर है तो पूरा तैयारी कीजिए, क्योंकि देखिए आपका जो यहाँ पर फिजिकल होगा, ठीक है, जो दौड़ होगा वह आपका यहाँ पर मई से जून, ठीक है, मई से जून का समय लग जाएगा, ठीक है। उसका जो रिजल्ट आएगा जुलाई तक आएगा, और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसको अगस्त सितंबर तक। तो अच्छा खासा आपके पास समय है अभी भी। अगर आपको झारखंड जीके अच्छा से तैयार नहीं है, जीके अच्छा से तैयार नहीं है, उसका तैयारी कीजिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपका झारखंड कक्षपाल का बुक का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर भी ब्लिंक करा होगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताएंगे कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो ये इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर होता है, ठीक है, कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इजी आया था या हार्ड आया था, ठीक है। उसका लेवल क्या था क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन का लेवल इजी था तो आपको बहुत कम नंबर फ्री में बढ़ाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में फ्री में कुछ मार्क्स बढ़ता है, 5 नंबर 6 नंबर मैनेज करने के लिए, और हार्ड शिफ्ट में लगभग आपको 10 से 15 नंबर तक यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया जाता है। मैंने देखा बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है ना, कि जो बच्चा नॉर्मलाइजेशन डिजर्व भी नहीं कर रहा है उसको नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर दे के आगे बढ़ा दिया जा रहा है। जो बच्चा नॉर्मलाइजेशन डिजर्व कर रहा है कि उसको मिलना चाहिए, उसको वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर मिल रहा है। तो इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। और झारखंड कक्षपाल का जो फिजिकल है, जो आपको यहाँ पर मई जून तक होगा, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, अपना फिजिकल बनाते रहिए, और साथ ही साथ एग्जाम की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेन मेरिट जो बनेगा, ठीक है, मेन मेरिट जो बनेगा वो किस पर बन रहा है, वो आपका एग्जाम पर ही बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि आपका जो मेरिट बन रहा है वो एग्जाम पर बन रहा है, तो एग्जाम पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप झारखंड कक्षपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी रनिंग करना चाहिए या एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि झारखंड कक्षपाल में आपका पहले रनिंग होगा, रनिंग क्वालिफाई कीजिएगा तब आपका एग्जाम होगा, लेकिन मेरिट किस पर बनेगा, मेरिट आपका एग्जाम पर बनेगा। तो रनिंग तो आप रोज करते हैं, सुबह शाम करते होंगे या सुबह में करते होंगे, ठीक है। और पहले आपका रनिंग ही होगा, पहले आपका शारीरिक मापदंड होगा, मतलब आपका हाइट नापेगा, चेस्ट नापेगा, फिर आपका रनिंग करवाएगा, ठीक। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, और लेकिन एग्जाम पर ही मेरिट बनेगा। तो एग्जाम पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। कोई एक टाइम रनिंग कीजिए और कोई दूसरा टाइम जो है, मान लीजिए सुबह में रनिंग कर रहे हैं तो शाम को आप अपना बैठ के पढ़ाई कीजिए। आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा झारखंड कक्षपाल में वैकेंसीज बहुत कम है और फॉर्म लगभग हर दूसरा बच्चा फॉर्म भरा है यहाँ पर। झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।